हमारा व्यक्तिगत, मैं पार्टी से हटकर बात कर रहा हूँ। मेरा व्यक्तिगत जो राय है, व्यक्तिगत जो विचार है, इसमें विफल हैं माननीय सांसद जी। जनता की मांग है, वो चाहते हैं कि कैंडिडेट को बदला जाए और जो कैंडिडेट लोगों के बीच में रहने का काम करते हैं, सबके सुख दुख में शामिल होने का काम करते हैं, उनके फेवर में लोग चाहते हैं कि उनको टिकट मिले महागठबंधन के तौर पे। और हम लोग, अगर हमारे पार्टी से अगर किसी को टिकट मिलता है, माननीय जिला अध्यक्ष को मास्टर मुजाहिद साहब को अगर टिकट मिलता है, तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि हम लोग 5 लाख वोट से जीतने का काम करेंगे। सर, तो हम लोगों ने कांग्रेस पे विश्वास किया था और माननीय सांसद पे विश्वास किया था जी और आज मैं 5 साल के कार्यकाल को उनका देखता हूँ जी तो मुझे अफसोस होता है कि मैंने क्यों विश्वास किया कांग्रेस पे और कांग्रेस के माननीय सांसद माननीय डॉक्टर जावेद साहब पे। 5 साल में वो उनका ये 4 साल तो वो लोगों के बीच गए ही नहीं। टिकट मिल जाना, जीत जाना, सांसद बन जाना वो अलग चीज़ है, हमें एक नेता की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हैं आप लोग? लोकसभा का दौर है, कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव है और किशनगंज की जो सीट है इंडिया गठबंधन का, उसमें मंथन जारी है। ऐसे में अभी देखा जाए तो जदयू का ताबड़तोड़ प्रोग्राम हो रहा है, रैली हो रहा है और पार्टी को विस्तार किया जा रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोगों को पदाधिकारी पद पे रखा गया है, किसी को अध्यक्ष बनाया जा रहा है, किसी को जिला अध्यक्ष, किसी को जिला उपाध्यक्ष। इससे पहले पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब प्रदेश उपाध्यक्ष थे, लेकिन उनको जिला अध्यक्ष बनाया गया और जब से वो जिला अध्यक्ष बने हैं तब से लेकर अब तक पार्टी विस्तार हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जा रहा है। ऐसे में कल जो तुलसिया पंचायत के मुखिया हैं, युवा मुखिया जैद अजीज़ साहब, उसको पार्टी की तरफ से जिला का उपाध्यक्ष बनाया गया। नौशाद साहब जो कि पूर्व मंत्री हैं और ठाकरगंज के पूर्व विधायक, उनके द्वारा, और मास्टर मुजाहिद साहब जो कि सांसद के प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन से, उनके द्वारा जैद अजीज़ साहब को प्रमाण पत्र दिया गया है। चलिए बात करते हैं डायरेक्ट उन्हीं से और उनका पंचायत का लेखा जोखा भी उनसे पूछा जाएगा, क्योंकि 2 साल लगभग 2 साल पूरा हो चुका है, 2.5 साल अनकरीब में है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज़ भाई, आपके अपना गांव के जो भी सब्सक्राइबर हैं उन सबको अभी बहुत बहुत शुक्रिया। जय साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि आप युवा मुखिया हैं, तो पहले आपके मुखिया के बारे में बातचीत करते हैं कि ये 2 साल का वक्फा कैसा गुजरा सर आपका? देखिए, ये 2 साल तो बहुत अच्छा गुजरा हम लोगों का। अपने स्तर से हम लोगों ने पूरी कोशिश की है अपने पंचायत को चौमुखी विकास के लिए, और जहाँ भी जिस चीज़ की ज़रूरत थी, कई स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल जो सरकारी स्कूल होते हैं, वहाँ बाउंड्री वगैरह का ज़रूरत था। हम लोगों ने पूर्ण रूप से हर स्कूल को प्राथमिकता से लेके अपने स्तर से जो काम किया जा सकता था, तो हम लोगों ने 4 दीवारी करने का काम किया। विकास को लेके काफ़ी चिंतित रहते हैं हम लोग, क्योंकि लोगों का बहुत उम्मीद जुड़ा हुआ है हम लोगों से, खासकर युवा चुनते हैं तो हमारा चौमुखी विकास होगा हर तरह से। तो हम लोग स्कूल की 4 दीवारियाँ, आंगनबाड़ी हमारे पंचायत में बहुत सारा था जो जर्जर स्थिति में थे। हमसे पूर्व में जो मुखिया जी लोग थे, उन लोगों का उन पे ध्यान नहीं था। वो लोग सिर्फ रोड, गली नली पे ध्यान देते थे कि उसमें ज़्यादा कमाई है। और हम लोग का ये है कि हमें विकास के साथ साथ सामाजिक जो कार्य होते हैं, लोगों को जागरूक करना, लोगों को सरकारी लाभ क्या क्या मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उन सबको भी जागरूक करते हैं, हर चीज़ को प्राथमिकता से लेते हैं। और आज 2 साल का वक्त पूरा हो गया है और लगभग हर गली नली को हम लोग बनाने का कोशिश कर रहे हैं। और जो चीज़ बच गए हैं, जो गली नली, जो सड़कें बच गई हैं, उन सब को हम लोग पूरा करने का ये 5 साल के अंदर अंदर प्रयास भी कर रहे हैं। मुखिया जी, जनता ने जिस उम्मीद से आपको जिताया, आपके पूर्व जी को हरा करके आपको वोट दिया, क्या लगता है कि जनता आपसे खुश है आपके कार्य? देखिए, जनता खुश है कि नहीं है वो तो जनता ही बताएगी आपको। हम लोग अपने स्तर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, दिन रात एक करके लोगों के बीच में रहने का काम, लोगों के सुख दुख में शामिल होने का काम, लोगों की चौमुखी विकास का काम, जिनको जिस गांव में रोड नहीं है उस गांव में रोड देने का काम। एक गांव हमारा ऐसा है जो आज़ादी के बाद
आदिवासी टोला बोलते हैं, 9 नंबर वार्ड में है। जी। उस वार्ड में, उस गांव में आदिवासी टोला मतलब SC ST टोला है, और सरकार उनको बहुत प्रेफरेंस देती है SC ST टोला को या SC ST लोगों को, क्योंकि वो काफ़ी समाज से वंचित लोग होते हैं। तो उस गांव में आज तक किसी भी, मेरे से पहले 4 मुखिया बने इस पंचायत में, उन्होंने ध्यान कभी नहीं दिया। अच्छा। वोट के टाइम में लोग गए वहाँ, वोट मांगने का काम किए, वोट लेने का काम किए, उनको ठगने का काम किए। लेकिन हम लोगों ने वादा किया था कि हम लोग जैसे ही मुखिया बनते हैं और अपने जो मुखिया फ़ंड हो या मनरेगा से हो या किसी भी फ़ंड से, हम लोग आपको रास्ता बनाने का काम करेंगे, रोड देने का काम करेंगे। वहाँ हम लोगों ने 3000 फीट रोड एक बार में बनाने का काम किया। एक बार में बनाने का काम करने का मतलब ये है कि हमारे पंचायत में 500-600 फीट तक का रोड पंचायत स्तर से हम लोग बना सकते हैं, और उसके लिए फ़ंड अवेलेबल होता है पंचायत में। उससे ज़्यादा का काम करने के लिए हम लोगों को जिला से अनुमति लेना पड़ता है। लेकिन उस रोड को बनाने के लिए हम लोगों ने 3000 फीट एक बार में रोड बनाने का काम किया, और पूरे गांव को चारों तरफ रोड ही रोड देने का काम किया। आप उस गांव में जाएंगे, कभी हम लेके जाएंगे आपको वहां के लोग बताएंगे कि जब से भी आज़ादी के बाद आज तक उस गांव में किसी ने ध्यान नहीं दिया था। और चारों तरफ 8 फीट का रोड, चूँकि एक कम से कम ऑटो रिक्शा उस रोड पे चल सके, और कोई भी डिलीवरी पेशेंट हो या कोई बीमार पड़ जाए, बच्चों को स्कूल आने जाने का सुविधा हो, इस वजह से हम लोगों ने उस रोड को बनाने का कोशिश किया। एक बार में 3000 रोड। ऐसे ही एक, जैसे हमारे यहाँ बहादुरा बस्ती बोल के तुलसिया 2 नंबर वार्ड में एक गांव है, जहाँ पे आज़ादी के बाद आज तक रोड नहीं बनी थी। मेरे से पहले 4 मुखिया रहे, सामाजिक और भी काफ़ी लोग रहे, लेकिन उन पे इसलिए उनका ध्यान नहीं गया कि चूँकि उस गांव के चारों तरफ लोगों की निजी ज़मीन थी, और उस गांव के बीच में पूरा का पूरा गांव, जिसमें 200 परिवार के करीब रहता है। जी। तो मैंने अपने इलेक्शन में जीतने से मतलब इलेक्शन के टाइम में वादा किया था कि आप लोगों को डायरेक्ट मेन रोड SH 99 से कनेक्ट करने का काम करेंगे, और उसके लिए मुझे अपने निजी कोष, अपने पैसे से अगर मुझे ज़रूरत पड़ी किसी की ज़मीन को ख़रीदने का, तो हम लोग ख़रीद के आपको रोड देने का काम करेंगे। ऊपर वाला का बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत करम है कि आज हम लोगों ने वहाँ पे 5 फीट का गली मेन SH 99 से गांव तक पहुंचाने का काम किया है। और किसी दिन आप आइए, उस रोड को भी हम लोग दिखाएंगे, वहाँ गांव में भी आपको लेके चलेंगे। ये वही बहादुरा बस्ती है जिसको लेकर के वहाँ के लोगों ने मेमोरेंडम दिया था। यहाँ के जो पूर्व विधायक है कुजावन के मास्टर मुजाहिद साहब, उनके प्रोग्राम में मेमोरेंडम दिया था, वही रोड के बारे में। जी जी जी, एकदम वैसी रोड के बारे में। चूँकि वहाँ पे क्या था ना कि सरकार की कोई भी ऐसी योजना नहीं है जहाँ पे अगर सरकारी रोड ना हो और सरकार उस ज़मीन को ख़रीद के किसी गाँव में पहुँचाए ज़मीन। और चारों तरफ से चूँकि निजी ज़मीन था, कोई देना भी नहीं चाहता था, लोगों ने प्रयास भी किया। लेकिन जब मैं मुखिया बना तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी बोल लीजिए वो था कि मुझे इस गांव में रोड देना है, और चाहे जैसे भी देना हो। हम लोगों ने लगभग 12 डिसमिल के करीब ज़मीन ख़रीदा, और लगभग 4 लाख के वैल्यूएशन से, और आज के डेट में ऊपर वाले का बहुत बहुत करम है कि उस रोड को हम लोग पक्की भी बनाने जा रहे हैं अब। चलिए, बहुत जल्द। बहुत बड़ी बात है कि लोगों को रोड नहीं मिल पा रहा था, लेकिन उस रोड के लिए कई बार हम लोगों को भी फ़ोन किया गया, मेमोरेंडम भी दिया गया कई जगह पे। लेकिन ये रोड मुखिया जी का कहना है कि 5 फीट का गली बन चुका है, 5 फीट का बना है तो 8 फीट 10 फीट भी आने वाला वक्त में बन सकता है। चलिए बात करते हैं अब हम लोग पंचायत से ऊपर उठ करके, क्योंकि नए नए जिला उपाध्यक्ष बने हैं, और साथ साथ में सुनने में आ रहे थे कि राजद से भी पद मिल रहा था। आपने राजद को छोड़ करके जदयू का हाथ थामा, दामन थामा, और साथ साथ में आप उसके जिला उपाध्यक्ष बन गए। राजद में क्या कमी थी सर? सर देखिए, आज हम लोग महागठबंधन हैं। आज माननीय श्री नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने पूरे जितने भी विपक्षी दल हैं पूरे भारत में सबको एकजुट करने का काम किया, और सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा कर दिया। आज राजद हो, कांग्रेस हो या जेडीयू हो, इनसे हमें लगता है कि हम एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, है ना। तो राजद से ऐसी कोई कमी नहीं है, राजद में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हमारे माननीय विधायक भी राजद से ही हैं। हम लोगों को एक होता है पर्सनल अटेंशन, चूँकि हम लोग माननीय
नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका विकास का काम देख के बिहार को आज से 17 साल पहले बिहार कहाँ था और आज कहाँ है, इन सब चीज़ों को देख के हमें एक प्रेरणा मिलती है, जिससे हम लोग चाहते हैं कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को और मजबूत करें। और चूँकि महागठबंधन के तहत राजद हो या कांग्रेस हो या जेडीयू हो, हम लोग सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। गठबंधन का हम लोग पालन भी करते हैं और सभी को लेके चलने का काम भी करते हैं। सर जदयू ने बहुत बड़ा पद दिया है आपको, जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है, बनाए गए हैं आप। क्या लगता है कि जिस तरह से आप मुखिया संघ अध्यक्ष चला रहे हैं, जिस तरह से मुखिया चला रहे हैं, इस तरह से आप जदयू में अपना टाइम दे पाएंगे, काम कर पाएंगे? सबसे पहले तो माननीय जिला अध्यक्ष मास्टर मुजाहिद साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, और भी पार्टी के जो भी आला अधिकारी हैं हमारे ज़िला में, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि जदयू का जिला उपाध्यक्ष का पद देने का काम किया मुझे, एक छोटे से व्यक्ति को जो एक छोटे से पंचायत का एक मुखिया है, और उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया। इसके लिए बहुत बहुत आभार है उनका। और देखिए, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम लोग कोशिश करने वाले लोग हैं, हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं। तो आज सबसे पहले मुझे एक पंचायत की नेतृत्व करने के लिए, तुलसिया पंचायत के नेतृत्व करने के लिए लोगों ने मुझे इस लायक समझा था, तो मुझे जिताने का काम किया। और आपको पता होगा कि पूरे पंचायत का लगभग 75% वोट मुझे देने का काम किया लोगों ने। तुलसिया पंचायत में सभी समुदाय के जो भी लोग हैं, सब ने मेरे ऊपर विश्वास जताया और मुझे इस लायक समझा कि वो अपने पंचायत का मुखिया बनाए मुझे, और 25 साल की उम्र में। उसके बाद जब मैं मुखिया चुनाव जीत के आया, तो हमारे 16 पंचायत के मुखिया हमारा मीटिंग हुआ, जिसमें से सभी लोगों का कहना ये हुआ कि मुखिया जी, आप यंग भी हैं, आपके पास समय भी है, टाइम भी है, और आप मेहनती भी हैं, आपको हम लोग अध्यक्ष बनाने का काम करेंगे। तो उन लोगों ने मुझे फिर पूरा ब्लॉक का दायित्व दिया, जिम्मेदारी दी उसे संभालने का। आज 2 साल से इन दोनों पद को हम लोग अच्छे से निभा रहे हैं। हमारा चूँकि अगर कहीं कोई कमी होता आप तक तो पहुंचता ही आप लोगों तक। उसके बाद आज पूरे ज़िला में एक छोटा सा पद मिला है उपाध्यक्ष का, जिसमें मेरे ऊपर, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे पूरे ज़िला में अपने पार्टी के संगठन जो भी है उन लोगों को मजबूत करने का काम करेंगे, बूथ स्तर तक हम लोग जाने का काम करेंगे। और अपने पार्टी के जो कैंडिडेट हैं लोकसभा के, हम लोग चूँकि टिकट किसके पाले में जाएगा वो कहना मुश्किल है, महागठबंधन है और हमारा शीर्ष नेतृत्व जिसको तय करेगा, हम लोग मजबूती से उनके साथ रहेंगे और बूथ स्तर तक मेहनत करने का काम करेंगे, अपने पार्टी के पूरे संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे, यही उम्मीद करते हैं। टिकट को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? टिकट को लेकर के बदलाव का मांग किया जा रहा है, और ज़्यादातर मुखियागण का भी वही आवाज़ आ रहा है कि टिकट बदला जाए, और वर्तमान सांसद से लोग नाराज़ भी हैं। तो टिकट को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जो टिकट के दावेदार हैं, दूसरे जो दावेदार हैं इंडिया गठबंधन से, वो आपके मास्टर मुजाहिद साहब हैं, जो कि जिला अध्यक्ष हैं जदयू के। तो क्या कहना चाहेंगे टिकट को लेकर? सर देखिए, हम लोग जेडीयू पार्टी से हैं, तो हर पार्टी ये चाहती है कि भाई मेरे पार्टी का कैंडिडेट मेरे लोकसभा क्षेत्र से लड़े, है ना। लेकिन जहाँ तक बात यह है कि हम लोग चूँकि बहुत छोटे पद में है, पंचायत लेवल का पद है हमारा, और हम लोग डोर टू डोर जाने का काम करते हैं, लोगों के बीच में ज़मीनी स्तर में उठने बैठने का काम करते हैं। तो ये मांग जो आपने बताया कि टिकट बदलने की बात हो रही है, ये एक्चुअली हमारे लोग या हमारे पार्टी के लोगों का मांग नहीं है जी। ये किशनगंज की जनता की मांग है कि वर्तमान सांसद को बदला जाए, क्योंकि उनका कार्यशैली 5 साल में लोगों ने देखा। और देखिए, लोगों को अपने नेता से क्या उम्मीद होती है कि उनके सुख दुख में शामिल होने का काम करें, उनको कहीं कोई परेशानी हो उसमें उनका मदद होने का काम हो। देखिए, विकास तो कोई भी पद पे आएगा वो करेगा ही, है कि नहीं। जो सरकारी लाभ है वो सबको मिलना है, और जो विकास का काम है वो होना है ना। लेकिन लोगों को एक उम्मीद होती है कि मैं उस नेता को चुनूँ जो हमारे सुख दुख में शामिल हो, और हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत पड़े तो वो हमारा साथ दे। कहीं पे हमें ठगने का काम किया जाता है, थाना में परेशान करने का काम किया जाता है, अंचल में ठगने का काम किया जाता है। इन सब चीज़ को, करप्शन को रोकने का काम करें। नेता इसलिए ही चुनते हैं लोग।
अगर मैं मुखिया बना हूँ तो लोग मुझे इस उम्मीद से देखते हैं कि अगर मेरा कहीं कोई काम फंस जाए तो मैं मुखिया जी को बोलूँगा तो मुखिया जी मेरा काम करवा सकें। इस उम्मीद से लोग मुझे मुखिया बनाए। वैसे ही हम लोग सांसद भी चुनते हैं कि आज अगर हमें कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, हम किसके पास जाए, ज़िला में हमारा गार्जियन कौन होगा। इस वजह से ये जो सर वर्तमान सांसद जो हैं, जो सब गिना रहे हैं जो सब काम को, इसमें ये सब करने में विफल हो रहे हैं क्या? देखिए, हमारा व्यक्तिगत, मैं पार्टी से हटकर बात कर रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत जो राय है, व्यक्तिगत जो विचार है, इसमें विफल हैं माननीय सांसद जी। देखिए, एक ज़िला में टोटल मेरे ज़िला में 80 से 84 मुखिया होंगे, है ना। आज की डेट में एक आदमी को 100 लोगों का नाम याद रखना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है कि नहीं। आज अगर उनसे बोला जाए कि भाई दिघल बैंक में एक पंचायत है तुलसिया, वहाँ का मुखिया जैद है, आप क्या उनको जानते हैं, वो नहीं बता पाएंगे। मेरी उनकी व्यक्तिगत रिलेशन कुछ नहीं है। एक प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते मुझे ज़िला में बहुत तरह का काम पड़ता है। कभी डीएम ऑफिस जाना पड़ता है, कभी एसपी साहब के पास जाना होता है, कभी डीएम साहब के पास जाना होता है। तो हम लोग अगर जाते हैं तो वो रिस्पांस मिलना चाहिए जो रिस्पांस एक प्रतिनिधि को मिलना चाहिए। तो उसके लिए ज़िला स्तर पे तो हम लोग माननीय सांसद को ही जानते हैं कि भाई वो ज़िला में बैठे हुए हैं। अगर हम लोगों को कहीं कोई विफलता होगी, अगर अपने हैंड से कोई काम नहीं हो पा रहा है तो माननीय सांसद जी को बोलेंगे तो वो काम हमारा आसानी से हो सकता है। हमारा नहीं, हमारे लोगों का, है ना, जो क्षेत्र के लोग हैं। लेकिन हमारा दूर दूर तक माननीय सांसद से कोई कनेक्शन नहीं है। बात करने अगर मान के चलिए, एक लोग हैं, एक भाई है मेरा, वो एक इमरजेंसी किसी काम से गया सांसद के पास रात में 8 बजे, और सांसद जी अपने घर में होते हुए भी उनको अंदर से जवाब यह आता है उनके पीए के द्वारा कि आप 9 बजे आइए, 9 बजे सुबह आइए। देखिए, इंसान है, ज़रूरत कभी पड़ सकती है। प्रतिनिधि नेता का काम क्या है, उनके सुख दुख में काम आना। जब अगर हम किसी पेशेंट को ही लेके अगर कहीं गए हुए हैं, अगर वहाँ मुझे ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है और रात में 8 बजे हम माननीय सांसद को फ़ोन कर रहे हैं और वो बोलेंगे कि 9 बजे फ़ोन करिए, तो ये बाकी का जो 12 घंटा बचता है तो मेरा पेशेंट बचेगा? आप ये बताइए। एक मिसाल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ। तो ज़मीनी स्तर पे जो हम लोगों को ग्राउंड रिपोर्ट है कि लोगों का मांग है, हमारा मांग नहीं है। हम तो महागठबंधन का पालन करेंगे, शीर्ष नेतृत्व जो भी तय करेगा उस पे हम लोग रहेंगे। लेकिन आम लोगों का जो मांग है, जो जनता की मांग है, वो चाहते हैं कि कैंडिडेट को बदला जाए, और जो कैंडिडेट लोगों के बीच में रहने का काम करते हैं, सबके सुख दुख में शामिल होने का काम करते हैं, उनके फेवर में लोग चाहते हैं कि उनको टिकट मिले महागठबंधन के तौर पे। और हम लोग, अगर हमारे पार्टी से अगर किसी को टिकट मिलता है, माननीय जिला अध्यक्ष को, मास्टर मुजाहिद साहब को अगर टिकट मिलता है, तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि हम लोग 5 लाख वोट से जीतने का काम करेंगे। सर, एक सवाल ये भी है कि ये बिहार है और बिहार में 2019 की लोकसभा चुनाव में एक लौते सांसद हैं डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब, जिन्होंने कांग्रेस का इज्जत बचाया। ऐसे में टिकट कटना मुश्किल नहीं लग रहा है आपको? सर देखिए, ये 2024 का जो चुनाव है ना, विपक्षी पार्टी जो भी हैं, जो भी पार्टियां हैं, उनको एक एक सीट पे मंथन करने की ज़रूरत है और सर्वे करवाने की ज़रूरत है। अगर कांग्रेस पार्टी 2019 में पूरे बिहार में 19 सीट हैं, या जो जितने भी 40 सीट में अगर एक सीट ही मिला है, माननीय हम लोग किशनगंज के लोगों ने माननीय डॉक्टर जावेद साहब को जिताने का काम किया कांग्रेस के टिकट पे, तो हम लोगों ने कांग्रेस पे विश्वास किया था और माननीय सांसद पे विश्वास किया था जी। और आज मैं 5 साल के कार्यकाल को उनका देखता हूँ तो मुझे अफसोस होता है कि मैंने क्यों विश्वास किया कांग्रेस पे और कांग्रेस के माननीय सांसद माननीय डॉक्टर जावेद साहब पे। देखिए, कोई भी इंसान हो, अगर वो वोट करता है तो वो अपने सरकार से, अपने नेता से कुछ ना कुछ उम्मीद करता है कि वो हमारे जनहित में काम करेंगे, हमारे लिए काम करेंगे और हमारे अच्छे के लिए काम करेंगे। जब हम लोगों ने 5 साल का कार्यकाल उनका देखा, आज 5 साल में वो उनका ये 4 साल तो वो लोगों के बीच गए ही नहीं। टिकट मिल जाना, जीत जाना, सांसद बन जाना वो अलग चीज़ है, हमें एक नेता की ज़रूरत है। देखिए, मरहूम तस्लीमुद्दीन सीमांचल गांधी, जिनको लोग जानते हैं, वो अररिया से आके किशनगंज में सांसद बनने का काम करते थे। क्यों बनते थे?
क्योंकि वो लोगों से जुड़े रहते थे, अपने वर्कर से जुड़े लगे थे। क्षेत्र के समस्या वो चाहे किशनगंज में हो, चाहे वो अररिया में हो, चाहे वो पटना में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, लेकिन उनके लोग, उनके जो वर्कर्स थे वो लोगों के जनहित में, लोगों के समाज की ज़रूरत का जो भी, जिसको भी जो समस्या होता था उनको पूर्ण रूप से पूरा करने का काम करते थे और लोगों के बीच में रहते थे। इसलिए उनका नाम सीमांचल गांधी बना। उनको हम लोग नेता मानते हैं किशनगंज का। और 2014 में हमारे मरहूम मौलाना असरारुल हक साहब जब सांसद बने थे, कई बार उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वो उस समय सांसद नहीं बने। लेकिन जब हम लोगों ने होश संभाला तब वो सांसद बने और हम लोगों ने उनका भी कार्यकाल देखा है। वो तो काफ़ी जहीब भी थे, उम्र भी काफ़ी था उनका, सेहत भी अच्छी नहीं रहती थी, लेकिन वो लोगों के बीच में रहने का काम करते थे। कहीं जलसा हो वो पहुंचने का काम करते थे, कहीं घटना हो जाए वो पहुंचने का काम करते थे। अगर हमारा कोई ऑफिसर, कोई अधिकारी, कोई पदाधिकारी हमारा बात नहीं सुन रहा हो या हमें धमकाने का कोशिश कर रहा हो या डराने का कोशिश कर रहा हो, हम लोग उनको अगर इन्फॉर्म करते थे तो उनके द्वारा उनको हिदायत देने का काम करते थे वो। तो हमने 2 सांसद और देखा है, ये तीसरा सांसद देख रहे हैं हमारे लाइफ में। तो उन 2 सांसद की तुलना अगर हम इनको देखें तो इनका 5% भी कार्यकाल हमें पसंद नहीं आया। सर, एक बात ये है कि लोगों में जो बातें चल रही है और आपके कहे अनुसार ऐसा लग रहा है कि लोग जो बोल रहे हैं गलत नहीं बोल रहे हैं कि अगर इस बार टिकट नहीं बदला गया तो यहाँ पे चाहे तो MIM या फिर भाजपा आ सकती है। क्या इसमें कितना सच्चाई आपको लग रहा है? देखिए, वो तो लोगों का अपना विचार है, जनता तय करेगी किसको सांसद बनाना है, किसको नहीं बनाना है। हम लोग तो ये प्रयास करेंगे कि महागठबंधन से टिकट को बदलने का प्रयास करा जाए और ज़मीनी स्तर पे सर्वे कराया जाए और एक एक सीट पे मंथन चिंतन किया जाए कि हम लोग इस बार एक भी सीट पे खतरा नहीं चाहते हैं। और किशनगंज सीट जो है वो कंफर्म सीट हुआ करता है महागठबंधन विपक्षी दलों में। बीजेपी, एंटी बीजेपी के यहाँ पे एक बार ही सांसद बने हैं, बाकी हर टाइम एंटी बीजेपी के ही सांसद बनते हैं। और ये सीट अगर कांग्रेस के हाथ से चले जाए या महागठबंधन के हाथ से चले जाए तो ये बहुत दुखद बात होगी। और मेरा आला कमान से ये रिक्वेस्ट है, अगर वो वहाँ तक मेरी बात पहुँच रही है आला कमान तक, तो हमें यही कहना है कि सर आप लोग इस सीट पे काफ़ी चिंतन मंथन करिए, सर्वे कराइए ज़मीन स्तर पे, लोग क्या चाहते हैं, कैंडिडेट बदलना चाहते हैं या नहीं बदलना चाहते हैं। हम लोग तो उस पे ही काम करेंगे जो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय कर दे और हर तरह से हम लोग मजबूत होने का काम करेंगे, तन मन धन से हर तरह से अपनी पूरी एफर्ट्स लगा देंगे। क्योंकि जो केंद्र में सरकार है वो राजशाही की सरकार है, वो लोगों को ठगने का काम करती है, वो एक भी वादा को पूरा करने का काम नहीं करती है। तो अब देख लीजिए, एक छोटा सा मसला है, हमारे कार्यकाल 2 साल पहले प्रधानमंत्री आवास योजना, एक योजना चलती है हर पंचायत में। जब मैं नया जीत के आया आज से 2 साल पहले जी, तो हमारे पास लिस्ट आया कि सर आपके पंचायत में 484 नाम को सेलेक्ट किया गया है, टारगेट आया हुआ है, इन लोगों को आपको PM आवास योजना देना है, प्रधानमंत्री आवास योजना जी। और ये मेरा तीसरा साल चल रहा है। पहले साल में हम लोगों को 80 नाम या 84 नाम के आसपास हम लोगों को टारगेट मिला था, जिसका हम लोगों ने पेमेंट करवाया। और लेकिन केंद्र सरकार उस पैसे को देने का काम नहीं कर रही है, लोगों तक वो पैसा पहुंच नहीं रहा है और लोग 400 लोग आज के डेट में अपने घर से वंचित हैं, फुस के घर में रह रहे हैं, जिनका नाम आ चुका आज से 3 साल पहले। तो हम लोग इस सरकार को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने देखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का फ़ंड रोक दिया गया है, तो उन्होंने CM आवास बोल के एक योजना निकाला, मुख्यमंत्री आवास योजना। और उनमें से उन्होंने बोला कि जो लोग बच गए हैं, जिनको आवास नहीं मिला है, उनको हम लोग मुख्यमंत्री स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उनको लाभ देने का काम करेंगे। तो इन्हीं बातों से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है माननीय मुख्यमंत्री जी से। को दिख रहा है, उनका विकास दिख रहा है, इसलिए हम लोग उनको विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। चलिए, आपके नेता हैं, आप उनका गुणगान करेंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल, मुखिया जैद अजीज़ साहब का आगे का क्या प्लान है? क्योंकि लोगों का कहना है कि आगे का प्लान आपका विधानसभा तक का है, तो लोगों को साफ कर दीजिए कि आगे का क्या प्लान है आपका। देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों के दिल में जगह बनाने की।
और लोगों के लिए काम करने का कोशिश भी कर रहे हैं, सुख दुख में शामिल भी होते हैं। हर तरह से हम लोग प्रयास में हैं। अगर जनता चाहेगी तो हम लोग आगे भी जाएंगे। ये जनता तय करेगी कि मुखिया जैद को कहाँ तक भेजना है, कहाँ तक पहुँचाना है। वो हमारा व्यक्तिगत राय नहीं था। मेरा अपना एक हुआ क्या करता था ना, हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम लोग जब गांव समाज में घूमते थे तो हम लोगों को पता चलता था कि भाई मुखिया जी ये काम नहीं कर रहे हैं, मुखिया जी वो काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं उनमें से हूँ कि जो शिकायत नहीं करता। जी। मैं शिकायत करने वालों में से नहीं हूँ। मुझे क्या है ना कि अगर मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ, निरंतर कोशिश करते रहता हूँ। तो मैं कि मैं मुखिया बन के अपने पंचायत का कुछ ना कुछ तो भला कर ही सकता हूँ। तो मैंने मुखिया की तैयारी की, लोगों के बीच में जाना शुरू किया, लोगों के दिल में जगह बनाने की प्रयास की और आज मैं मुखिया बना हूँ। फिर मैं जिस दिन मुझे ये लगेगा कि मेरे लोग चाहते हैं कि मुझे और आगे जाना चाहिए, जनता चाहती है मुझे और आगे बढ़ना चाहिए और ज़्यादा लोगों की सेवा, आज मैं एक पंचायत का सेवा कर रहा हूँ, कल अगर लोग पूरे विधानसभा का सेवा करने का मौका देना चाहेगी जनता, मेरा कोई व्यक्तिगत ऐसा नहीं है, लेकिन अगर जनता चाहेगी तो हम लोग विधानसभा तक जाएंगे। ऐसा कोई नहीं, हम लोग हर तरह से परिपूर्ण हैं, धन तन मन धन हर तरह से परिपूर्ण है। बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ मुखिया जैद अजीज साहब थे, उन्होंने अपनी बातों को रखा। अगर आप लोगों को अगर लग रहा है कि टिकट बदलनी चाहिए तो वीडियो को शेयर करते हुए, लिखते हुए ज़रूर शेयर कीजिए। और इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं, अगर आप दिघल बैंक से हैं और तुलसिया से हैं, इन्होंने कितना काम, जितना काम गिनवाया है, क्या काम किया है या नहीं किए हैं, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।